और अब बात करेंगे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की, जिनको लेकर जबरदस्त बखेड़ा देखने को मिला। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया था, जिसके बाद कांग्रेसी नेताओं की तरफ से जबरदस्त तरीके से हंगामा किया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। पवन खेड़ा कांग्रेस नेताओं के साथ रायपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए इंडिगो की फ्लाइट से रवाना होने वाले थे, लेकिन तभी दिल्ली पुलिस ने उन्हें फ्लाइट से उतारकर हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि असम पुलिस की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। असम पुलिस के आईजीपी प्रशांत कुमार भूया ने बताया कि असम के दीमा हसाओ में हाफलोंग में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में असम पुलिस उनकी रिमांड लेने के लिए दिल्ली रवाना हुई। उन्होंने बताया कि असम पुलिस ने दिल्ली पुलिस से पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने की अपील की थी। उन्हें स्थानीय कोर्ट से इजाज़त लेने के बाद असम लाया जाएगा। आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी। असम पुलिस की इस कार्रवाई को इसी बयान के साथ जोड़ा जा रहा है। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में उनके साथ मौजूद कांग्रेसी नेता एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार की तानाशाही करार दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस इस मामले को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन से भी जोड़ रही। कांग्रेस का आरोप है कि रायपुर में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन को बाधित करने के मकसद से ये प्रयास किया गया। उधर पवन खेड़ा ने भी ट्वीट कर कहा कि मुझे कहा गया था कि आपके सामान को लेकर कुछ समस्या है, जबकि मेरे पास सिर्फ एक हैंडबैग था। जब फ्लाइट से नीचे आया तो बताया गया कि आप नहीं जा सकते। फिर कहा गया आपसे डीसीपी मिलेंगे। मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। नियम कानून और कार्डों का कुछ अता पता नहीं है, आरोप पवन खेड़ा ने लगाया। उधर इंडिगो ने बयान जारी कर बताया कि एक यात्री को दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली रायपुर फ्लाइट से नीचे उतारा गया, जिसके बाद कुछ और यात्रियों ने नीचे उतरने का फैसला किया। हम अथॉरिटी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। फ्लाइट में देरी हुई, इसके लिए हम यात्रियों से माफ़ी मांगते हैं। इंडिगो ने फ्लाइट को रद्द कर दिया और यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से रायपुर भेजा गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां से पवन खेड़ा को बयानबाजी पर रोक की हिदायत के साथ मंगलवार तक सर्वोच्च अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी। यानी फिलहाल असम पुलिस पवन खेड़ा को अपने साथ नहीं ले जा पाएगी, लेकिन ज़बरदस्त ड्रामा आज देखने को मिला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस तरह की अनर्गल बयानबाजी से बचना होगा पवन खेड़ा को, और इसी के साथ मंगलवार तक अंतरिम जमानत दे दी सर्वोच्च अदालत ने। हालांकि निचली अदालत में भी पवन खेड़ा की पेशी होनी। ब्यूरो चीफ आसिफ बेग ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। पवन खेड़ा को लेकर जो बखेड़ा देखने को मिल रहा है, क्या कहा जाए, क्योंकि एक के बाद एक मामले दर्ज होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। आसिफ जी बिल्कुल, अच्छे पवन खेड़ा का मामला जो है बढ़ता ही जा रहा है। असम के बाद यूपी में भी अब मामला पहुंच गया है और लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि पवन खेड़ा एक अधिवेशन में जा रहे थे, उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक तरह से अंतरिम जमानत दे दी है और 28 तारीख को उस मामले की सुनवाई करेगी। फिलहाल इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारे में भी काफी हलचल तेज हो गई है। बचाव में, पवन खेड़ा के बचाव में बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टी के नेता एकजुट हो गए और जो पवन के खेड़ा के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही उसको लेकर खासकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी कूद पड़े। उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई बीजेपी कर रही है वह कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी सबको होती है। और साथ ही साथ अच्छे बता दूं कि इस मामले में पवन खेड़ा ने माफी भी मांग ली है। उन्होंने यह बयान जारी कर कहा कि उनकी जुबान जो है जुबान फिसल गई थी और उनकी कोई ऐसी भावना नहीं थी। फिलहाल इस मामले में बिल्कुल आसिफ, तमाम विपक्षी पार्टियों, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि तानाशाही चल रही है और यही वजह है कि इस तरीके से गिरफ्तारी कर ली जाती है। जी बिल्कुल अक्षय, अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी की तरफ से अभी किसी बड़े नेता का कोई ऐसा बयान नहीं आया है पवन खेड़ा को लेकर। लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई किया, उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया, इसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट हो गया है और विपक्ष जो है लगातार जो है बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहा। हालांकि यह कार्रवाई पुलिस ने की है और इसको लेकर जो है पवन खेड़ा के मामले को लेकर जो है जो बीजेपी
बीजेपी नेता हैं, अभी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं जी। अक्षय, लेकिन एक एक सवाल तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं उठेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे पवन खेड़ा, जहां पर उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये गुहार लगाई कि पवन खेड़ा बगैर शर्त के माफी मांगने को तैयार है अपनी बयानबाजी को लेकर। तो क्या माना जाए कि इस मामले में कांग्रेस सरेंडर के मूड में है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट में? जी बिल्कुल, जो भी बयान था पवन खेड़ा का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उसमें वो अटपटाए भी हैं, पीएम मोदी को लेकर उनकी जबान लड़खड़ाई भी है, और उसी को आधार बनाकर पवन खेड़ा ने यह भी कहा है कि पवन खेड़ा जो है उनकी जबान फिसल गई थी और उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, और यही वजह है कि जो है पवन खेड़ा मामले में अब जो है बीजेपी की तरफ से कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं आ रहा है। हालांकि एक मुद्दा मिल गया है विपक्ष को, खासकर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी अब बयानबाजी कर रही है और यह कह रही है कि यहाँ पर जो है तानाशाही चल रही है और इस पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी को है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी अक्षय की 28 फरवरी चल रही है। पवन खेड़ा को दिल्ली उतारने के बाद पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिली है, उन्हें अंतरिम बेल मिल गई है और पुलिस उन्हें असम नहीं ले जा सकेगी। हालांकि दिल्ली पुलिस की पूरी मंशा थी कि उन्हें गिरफ्तार कर असम ले जाया जाए और इस पर जो है कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन अंतरिम बेल मिल जाने की वजह से पुलिस की मंशा पर पानी फिर गया है। वहीं सीएम भूपेश